हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे रिच टैरो 222 में। थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। ऑल माय सब्सक्राइबर, थैंक यू वेरी मच। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ कि आपकी शादी किससे होगी। तो जनरल रीडिंग है और टाइमलेस है। आप जब भी देखोगे आपके सामने आएगी। और आप अगर सिंगल हो और शादी के बारे में सोच रहे हो तो ये रीडिंग स्पेशली आपके लिए है। शादी कब तक होगी, कितने टाइम में होगी, एंड आपके लिए शिवजी के मैसेजेस क्या है, कि आपको शिवजी क्या बोलना चाहते हैं। मैं महादेव की बहुत बड़ी भक्त हूँ, तो उनके मैसेजेस मैंने लिए हैं आपके लिए, कि शिवजी आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं जो जो अपने शादी के बारे में सोच रहे हैं। तो यस, चलिए, पाइल नंबर 1 है दिस कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 1, और ये वाले पाइल नंबर 2 है। तो आप आपकी पाइल चूज कीजिए। मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। ओके, सो हेलो पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है, देखते हैं हम कि उनकी शादी किससे होगी। ओके, एस ऑफ पेंटिकल, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न, जस्टिस, Libra, Gemini, Aquarius, the Wheel, all sign, Tower, okay, 8 of Wands, 3 of Swords, Knight of Cups, 2 of Pentacle, 9 of Pentacle, and Page of Pentacle. So यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, शायद से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, ऐसे मुझे लग रहा है पाइल नंबर 1। या आपको जो पर्सन ऑफर करने वाला है जिससे आपकी शादी होगी, वो बहुत उनके पैसों का ज़्यादा उनका कनेक्शन रहेगा। वो मतलब रिच रहेंगे। आपकी जिनसे भी शादी होगी वो रिच होंगे बहुत ज़्यादा, एंड फ्री माइंडेड भी रहेंगे। इनको ना फ्रीली लाइफ जीना बहुत पसंद होगा, और ये हर चीज़ में जस्टिस चाहेंगे। जस्टिस इन द सेंस, ये कोर्ट, इनका कोर्ट से भी एडवोकेट रह सकते हैं, या मतलब कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी उनकी पोजीशन रह सकती है। बहुत हाई पोजीशन पे ये हो सकते हैं, या आपसे ये मैच्योर्ड होंगे एज में, और बहुत हैंडसम भी होंगे। ये मैन देखो, आप नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जिन्होंने भी पाइल नंबर चूज किया है, शायद से आपका जो रिलेशन है ना, मुझे ऐसे लग रहा है या तो ख़त्म हो गया है। पाइल नंबर 1, आपका प्रीवियस रिलेशन जिनके भी साथ है वो ख़त्म हो गया है, और ये जो आपसे जिनकी शादी होगी ना, मुझे ऐसे लगता है कि उनका भी कोई पास्ट रहेगा, जो कि पास्ट ना ख़त्म होगा। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया हुआ है विथ अ जस्टिस। तो या तो इनका कोई प्रीवियस रिलेशन ख़त्म हुआ रहेगा और फिर ये आपसे मिलेंगे आपके लाइफ में। आप दोनों का मतलब ये होगा, या तो आप किसी ऐसे पर्सन से आपकी शादी होगी कि जो 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा इंट्यूशंस आ रहे हैं। ये अपने फैमिली पे बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड ज़्यादा रहेंगे। इनको 2 सिचुएशन में जगल करना, पैसे को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करना आपके पर्सन को बहुत अच्छी तरीके से आता होगा। आपको गिफ्ट देंगे, गिफ्ट दे के मनाएंगे, रोजेस दे के मनाएंगे जिनसे भी आपकी शादी होगी वो। और पाइल नंबर 1, आपके पर्सन दिखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम रहेंगे। इनके साथ आप घूमने जाओगे, दी विल का कार्ड, और यहाँ पे आप देख रहे हैं टॉवर का कार्ड आया हुआ है। तो इनके लाइफ में या तो कुछ खत्म होगा, या आपके लाइफ में उसके बाद आपकी दोनों की शादी होगी। मतलब ऐसे यहाँ पे दिख रहा है कि टॉवर गिर रहा है बट वहां से बटरफ्लाई निकल रहे हैं। मतलब टॉवर भी गिरा तो कुछ खत्म भी हुआ, तो वो किसी अच्छे के लिए हुआ, ऐसे दिख रहा है। तो आपकी शादी ऐसे पर्सन की होगी कि इनका भी कुछ पास्ट रहेगा और आपका भी कुछ पास्ट रहेगा। आपको कम्युनिकेशन, इनका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग रहेगा। आप दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छी तरीके से बात करोगे। ये आपको बहुत कुछ ऑफर करेंगे, पैसे,
लव ऑफर भी बहुत करेंगे, लेकिन ये ना बैलेंस बनाना चाहेंगे सिचुएशन में हमेशा। इनका जो नेचर रहेगा वो नेचर कैसे होगा कि इनको चीज़ों को बैलेंस करना अच्छा लगता रहेगा, बट वो बैलेंस होगा नहीं। बट जस्टिस का कार्ड ये बता रहा है कि डेफिनेटली ये कोई लिब्रा साइन भी हो सकते हैं जिनसे आपकी शादी होगी, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, बिकॉज जस्टिस का कार्ड ही लिब्रा का होता है। एंड वर्गो, टोरस, कैप्रिकॉर्न मोस्ट ऑफ मुझे यहाँ पे बहुत दिख रहा है कि आपकी शादी जिनसे होगी वो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, नहीं तो वर्गो, टोरस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। पर मुझे लिब्रा एंड वर्गो, टोरस, कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली लग रहा है कि जिन्होंने पाइल नंबर चूज किया उनकी मैरिज इन राशियों के लोगों से हो सकती है। एंड इनका कुछ करबा खत्म होगा, कार्मिक साइकिल इनका एंड होगा और फिर आपकी इनसे शादी होगी। और वो शादी भी ऐसे होगी कि थोड़े बहुत ये हार्ट पेन में हो सकते हैं जब आपकी और इनकी शादी होगी। तो आप इनको हील करोगे अपने कम्युनिकेशन से। मुझे ऐसे लग रहा है जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है वो ऑलरेडी कम्युनिकेशन में है, उस पर्सन के साथ ऑलरेडी कम्युनिकेशन में है, तो आप उनसे मिले हुए हो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, बट आप किसी सिचुएशन का वेट कर रहे हो, ऐसे भी मुझे लग रहा है यहाँ पे। तो लव कम अरेंज के चांसेस, और यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे एक यूनिकॉर्न है पीछे, जो कि बहुत अच्छा साइन होता है। तो घोड़े पे बैठ के ही आएंगे ये आपके लिए, घोड़ी पे बैठ के। तो यहाँ पे आपके लव कम अरेंज के चांसेस है कि सामने वाला पर्सन आपको प्रपोज करेगा, उसके बाद आपको अपना लव ऑफर करेगा और फिर ये आपके तरफ आएगा। आपके घर वाले थोड़े बहुत, मुझे ऐसे लग रहा है कि आर्ग्यूमेंट्स होंगे रिगार्डिंग एनीथिंग, पैसों के रिगार्डिंग भी हो सकते हैं, थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स होंगे। बट डेफिनेटली आपकी मैरिज ऐसे पर्सन के से होगी जिसको आप जानते हो इन द सेंस अभी आप कम्युनिकेशन पे हो, पर आपका कम्युनिकेशन ऐसे शादी वादी का कम्युनिकेशन मतलब अभी तक वैसे नहीं है। ये आपके जान पहचान में है, बट आपको इनके बारे में इतना कुछ डिटेल में नहीं अभी तक पता है। बट जो भी पर्सन होगा वो अपने पैसों को लेके बहुत कॉन्शियस रहेगा। मतलब इनको पैसा, एस ऑफ पेंटिकल, पैसे इनको बहुत, पैसों को ये डिमांड देंगे, बहुत ज्यादा डिमांड देंगे। देखते हैं चलिए आपकी शादी कितने टाइम में होती है। द डेविल, जस्टिस एंड द वर्ल्ड। देखिए जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज किया है, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके कोर्ट मैरिज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एंड इनका कोई कार्मिक साइकिल एंड होगा तभी आप दोनों की शादी होगी, और शादी के बाद आप बहुत घूमने फिरने भी बहुत जाओगे, ऐसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है दी वर्ल्ड का कार्ड। पर इनका कोई, इनके लाइफ में कोई कार्मिक सिचुएशन है जो एंड होगी, दी डेविल। और ये पैशनेट भी बहुत होंगे आपके लिए, ये खुद भी थोड़े, इनको एडिक्शन हो सकते हैं, ये भी मैं आपको बोल देती हूँ क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैं बहुत सबके लिए रीडिंग कर रही हूँ। तो इनको भी थोड़े बहुत एडिक्शन हो सकते हैं। आपको, अगर आप जानते हो तो आपको पता होगा कि इनको थोड़े बहुत एडिक्शन है पाइल नंबर 1। पर इनका कुछ तो एक कार्मिक साइकिल एंड होगा, फिर ये आपके तरफ जस्टिस लेके आएंगे। कोर्ट मैरिज के चांसेस इधर मुझे बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। शायद से आपको इस नवंबर में ही इनसे प्रपोजल मिल सकता है, नवंबर मंथ में, या फिर आपकी यहाँ पे 11 दिन में मुझे ऐसे लग रहा है, या तो नवंबर, अब नेक्स्ट नवंबर तक आपकी शादी इनसे होगी। मतलब ये जो पीरियड है अभी से स्टार्ट हुआ है ये रीडिंग होने के बाद, तो इस पूरे महीने, मतलब ये जो आपका जो सर्कल चलेगा अभी, ये जो पीरियड चलेगा, इस पीरियड में नेक्स्ट नवंबर के मिडल में आपकी इनसे कभी भी शादी हो सकती है, ये आपको मैं डेफिनेटली बोल दूंगी। क्योंकि और ये शादी मैं ऐसे बोल रही हूँ कि बहुत ज्यादा ऐसे शोर शराबे में या बहुत एंजॉयमेंट से नहीं होगी, बहुत सिंपली टाइप से आपकी शादी होगी इनसे। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, बहुत ही सिंपली होगी आपकी शादी इनसे, ओके। और फिर ये आपको बहुत ही ज्यादा इनके लिए आप वर्ल्ड होगे, मतलब ये आपको एज लाइक ना अपनी वर्ल्ड की तरह
रखेंगे कि आप इनकी दुनिया होंगे। थोड़े बहुत इनको गुस्सा भी होगा, एंगर इश्यूज आपके पर्सन को हो सकते हैं, या तो आपको भी हो सकते हैं ये, तो मैं ये क्लियर कर देती हूँ कि एंगर। बट जस्टिस का कार्ड 2 बार आया है, तो डेफिनेटली मुझे पाइल नंबर 1 के मतलब बोलते हैं ना, एक कोर्ट मैरिज के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं पाइल नंबर 1। ओके, तो ये थे आपकी शादी जिससे होगी वो कैसे होंगे। पैशनेट होंगे, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी तरीके से इनको आता रहेगा। कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड भी रह सकते हैं आपके पर्सन, मतलब इन कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हैं। बोलने का काम इनका बहुत ज़्यादा रहेगा, बातें करने में बहुत रहेंगे। एंड यस, पैसे भी होंगे आपके पर्सन के पास, ऐसे नहीं है कि पेंटिकल्स बहुत होंगे आपके पर्सन के पास। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 ये थी आपके लिए रीडिंग। अभी देखते हैं शिव जी के आपके लिए क्या मैसेजेस है। द मरियम, सेक्रेट विजन, मदर मैरी, लव एंड पीस, लेडी नाडा, हार्ट अवेकनिंग। ओके, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अवेकनिंग प्रोसेस से एंड आर्कएंजल माइकल, ट्रस्टिंग हेवन। वाओ, आपको पता ही होगा कि आर्कएंजल माइकल मतलब बहुत बड़े एंजल्स है। तो पाइल नंबर 1 उनका आपके लिए मैसेज आया है कि आपको हेवन पे ट्रस्ट रखना है। आपको क्या करना है, अगर आपकी शादी के लिए बहुत टाइम लग रहा है तो आपको क्या करना है, ये आपको लॉर्ड शिवा से मैं मैसेजेस दे रही हूँ। यू आर सेफ, एंजल स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न एंड अलाउ मिरेकल टू ऑकर। अगर आप शादी को लेके बहुत ज़्यादा पैनिक हो कि क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, तो आपको डिवाइन को सरेंडर करना है। डिवाइन अपना काम करेंगे आपके बिहाफ में। ओके, हार्ट अवेकनिंग, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। मुझे ऐसे लग रहा है अगर आप किसी हीलिंग प्रोसेस में हो तो शायद से जिस पर्सन के लिए आप कर रहे हो उसकी हार्ट अवेकनिंग हो रही है। ये मैसेज है आपके लिए कि उसकी हार्ट अवेकनिंग हो रही है। मदर मेरी, लव एंड पीस, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। तो आपको पीस एंड लव को चूज करना है, ना कि आप आर्ग्यूमेंट्स एंड ऑल दैट में अटके रहो। ओके, सैक्रेड विजन, चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज नो बाउंड्री। अगर आप कोई पास्ट कनेक्शन को जिसने आपको बहुत बुरी तरीके से चीट किया है उसको पकड़ के ही अभी तक बैठे हुए हो, तो प्लीज आप उसको हील कीजिए। इन द सेंस आप उस पर्सन को माफ कर दीजिए, उसको जाने दीजिए। आप जब तक आप उस पर्सन को लेट गो नहीं करोगे तब तक आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव आने के चांसेस नहीं है। ओके, अभी देखते हैं एंजल्स से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। प्लीज एंजल्स पाइल नंबर 1 के लिए गाइड कीजिए। एंजल स्पिरिट डिवाइन पाइल नंबर 1 के लिए गाइडेंस दीजिए। प्लीज स्पिरिट, प्लीज डिवाइन, मुझे पाइल नंबर 1 की शादी कब तक होगी प्लीज गाइड कीजिए हमें। पाइल नंबर 1 की शादी कब तक होगी प्लीज स्पिरिट, प्लीज डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। पाइल नंबर 1 की शादी कब तक होगी। एक मिनट, हाँ, मेरा कार्ड गिर गया है। इफ यू बिलीव, लिसन टू योर इंट्यूशंस। आपके इंट्यूशंस आपको जो गाइड कीजिए, आपकी जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव होगी, बट अभी वो टाइम नहीं है। नो का टाइम आया है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ आपकी शादी होगी। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ आया है। अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन आप बोलोगे कि तुरंत के तुरंत, तो तुरंत के तुरंत नहीं होगा। आपकी सिचुएशन जब इम्प्रूव हो जाएगी तब आपकी शादी होगी। तब तक आप लोगों की मदद कीजिए जो आपके पास आते हैं। एक मिनट, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ के बाद यस आया है, लेकिन अभी आपको स्पिरिट नो बोल रहे हैं कि तुरंत के तुरंत आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी आपकी शादी हो,
तो नहीं, मेडिटेशन कीजिए थोड़ा, क्योंकि अगर आप कुछ भी इनर वर्क नहीं कर रहे हो और सिर्फ यही लेके बैठे हुए हो कि मेरी शादी कब होगी, मेरी शादी कब होगी, मेरी शादी कब होगी, तो वैसे नहीं होगा। आपको आपके इंट्यूशंस को, आपका इनर वॉइस आपको क्या बोल रहा है उसको भी आपको फॉलो करना होगा। टेक एक्शन। सामने वाला पर्सन आपकी तरफ ज़रूर एक्शन लेगा, तो आपको बिलीव रखना है। और नो इसलिए आया है कि आप में अगर नेगेटिविटी भरी होगी तो आपको उस नो को भी रिलीज कर देना है। ओके, सो पाइल नंबर 1 ये थी आपके लिए रीडिंग कि आपकी शादी किससे होगी। अगर आपको अच्छी लगे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको रीडिंग कैसे लगी। ओके, सो बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देखते हैं क्या है आपकी रीडिंग में। कम्युनिकेशन अगेंस्ट 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, 10 ऑफ सॉर्ड, हर्मिट, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, द लवर्स, वाओ। 5 ऑफ हेरोपन का कार्ड भी आया है जो कि शादी का है कार्ड। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड। तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप शादी के लिए बहुत ही वेट कर रहे हो, ज़्यादा वेट कर रहे हो, और आपकी थोड़ी बहुत एज भी हो सकती है, और आपकी जिस पर्सन से मैरिज होगी वो भी आपसे थोड़े एज में बड़े रहेंगे। ओके, और यहाँ पे मुझे लव मैरिज के चांसेस आपके दिख रहे हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, कि आपके पर्सन पे ना बहुत ज़्यादा बर्डन रहेगा, बहुत ही ज़्यादा बर्डन रहेगा। वो बहुत दिखने में भी ऐसे पैशनेट रहेंगे आपके लिए, उनके मन में बहुत ज़्यादा पैशन रहेगा। और इनका जॉब ना कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, मतलब बोलने का जॉब हो सकता है, किसी को ट्रेन कर सकते हैं, बताने का एंड ऑल ऐसे। और ये ना मतलब थोड़े बाहर आपसे दूर डिस्टेंस में भी रहेंगे, ऐसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है किसी किसी के लिए, क्योंकि आपका इंटरनेट पे मतलब आप दोनों मिले होंगे, ऐसे भी आपका कनेक्शन हो सकता है। मैट्रिमोनी से आपको ऑफर आ सकता है, फिर आपका एक पैशनेट कनेक्शन होगा इनके साथ, और फिर आपकी मैरिज होगी, मतलब प्यार होगा उसके बाद आपकी मैरिज होगी। ये मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि दी लवर्स का कार्ड आया है। तो यहाँ पे ये भी मुझे दिख रहा है कि आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो पाइल नंबर 2, तो मोस्ट ऑफ मुझे चांसेस यहाँ पे ये लग रहे हैं कि आपकी शादी आपके ट्विन से होगी, क्योंकि हेरोपन का कार्ड के साथ ही दी लवर्स का कार्ड आया है। तो हेरोपन शादी के लिए होता है एंड दी लवर्स का कार्ड ये रिप्रेजेंट कि आपका जो लव कनेक्शन है इसके लिए। तो यस, आपकी शादी डेफिनेटली होगी। सामने वाला पर्सन आपके लिए बहुत ही पैशनेट होगा, मतलब आप दोनों में पैशन इतना ज़्यादा होगा। लेकिन मैं ये भी बोलूँगी कि ये तब होगा जब आपके पर्सन को कोई बैकस्टैप करेगा, उनको पहले ही किसी ने बहुत गंदी तरीके से बैकस्टैप किया होगा। ये भी मुझे एनर्जीज आ रही है कि आपकी जिससे शादी होगी, और इस पर्सन पे ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी रहेगी। जिनसे आप शादी करोगे उन पे बहुत बर्डन्स भी रहेंगे। तो ये ना थोड़े ऐसे रहेंगे कि कम बोलने वाले रहेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ऐसे होंगे। लेकिन आपके तरफ जब इनको डिसीजन, इनको एक कंफर्मेशन मिल जाएगा ना, तभी ये आपके तरफ दौड़ के आएंगे, ऐसे मुझे लग रहा है। कोई ऑफर आपके तरफ अभी भी मुझे ऐसे लग रहा है कि आपका कोई लव कनेक्शन नहीं है, तो मैरिज के लिए एक ऑफर आपका ना बहुत दौड़ के आ रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आ रहा है आपकी तरफ कोई ऑफर। ये मुझे यहाँ पे बहुत दिख रहा है पाइल नंबर 2, कि आपको मोस्ट ऑफ ये रिश्ते आने के चांसेस अभी बहुत ज़्यादा है। आपके जो रिश्ते आने के चालू हो गए हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब जल्दी जल्दी ऐसे हो गए हैं। तो अभी भी आपको जल्दी से जल्दी रिश्तों के रिगार्डिंग कम्युनिकेशन आने के चांसेस है जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है। और अगर आप एक लव मैरिज के लिए वेट कर रहे हो तो आपको 6 to 7 मंथ रुकना पड़ेगा आपके लव कनेक्शन के लिए, 6 to 7, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अभी आपका जो प्रोसेसिंग चल रहा है, तो सामने वाला पर्सन अभी आपके रिलेशन के बारे में ऐसे सोच रहा है कि डिसीजन कैसे लिया जाए। ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सामने वाला पर्सन
ऐसे सोच रहा है कि आपके लिए अगर वो डिसीजन लेंगे तो या तो वो उनके फैमिली को बैकस्टैप करना पड़ेगा उनको, या अगर उनके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन रहेगा तो उनको उनसे लेफ्ट करना पड़ेगा। ये भी मुझे यहाँ पे इंट्यूशंस आ रहे हैं। ये किसी किसी के लिए मैसेज है, ये सबके लिए नहीं है, बिकॉज दिस इज जनरल रीडिंग। तो पर हाँ, मैं पाइल नंबर 2 के लिए कंफर्म बोल सकती हूँ कि आपका अगर लव कनेक्शन है तो यस, आपके लव मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कम्युनिकेशन आपको आएगा, शायद से इस मंथ में सामने वाला पर्सन आपको प्रपोज भी कर सकता है शादी के लिए। ओके, अभी देखते हैं मेजर अरकाना से कि कब तक एक्शन होंगे। मैजिशियन, चैरियट एंड द स्टार। तो पाइल नंबर 2, आपकी जो इच्छा है शादी की वो पूरी होगी, डेफिनेटली पूरी होगी, क्योंकि कार्ड्स ही ऐसे आए हैं। आप शादी के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो आपको ज़रूर ऑफर मिलेगा। आपको जैसा पर्सन चाहिए, मुझे वो घोड़े पे सवार होके आपके लिए आते हुए दिख रहा है। चैरियट का कार्ड आया है, सो इट्स अ कंफर्मेशन कि आपकी शादी बहुत ही जल्दी होने वाली है। पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज किया है, और आपकी जो विश है वो पूरी होगी, बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी होगी आपकी विश। सामने वाला पर्सन दिखने में बहुत सुंदर रहेगा, मैनिफेस्ट मैजिशियन टाइप एनर्जी रहेगी, एंड वो आपको ना एज लाइक अपनी स्टार की तरह ट्रीट करेगा। जो बंदा रहेगा या बंदी रहेगी वो आपको अपनी, मतलब आप उनकी सबसे बड़ी विश होगे, और वो भी आपके लिए सबसे बड़ी विश होंगे, ऐसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बहुत ही ज्यादा। अभी देखते हैं कि शिव जी के मैसेजेस क्या है। ब्रिजिड, इनर स्ट्रेंथ, आपको इस पर्सन के लिए थोड़ा अपना इनर स्ट्रेंथ बढ़ाने की जरूरत है। पाइल नंबर 2, मूव बैक टू वोलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। आपको ये रिकॉग्नाइज करना है कि आप में के अंदर ही बहुत बड़ी पावर है। मैजिक मैनिफेस्टेशन, योर ड्रीम विजन एंड गोल्स आर बिकमिंग अ रियलिटी, स्टे फोकस। आप मैजिशियन का कार्ड आया है और यहाँ पे आया है मैजिक मैनिफेस्टेशन, तो आप इनके साथ शादी के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। टीचर अवेकन्स, यहाँ पे मोस्ट ऑफ आप टीचिंग फील्ड से हो सकते हो, या आपकी जो शादी है वो टीचर से होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है कि सामने वाला पर्सन टीचर रह सकता है, या कुछ भी सिखाते रहेंगे वो, मतलब सिखाने का उनका रहेगा काम। Teachers awaken, you have something important to share, follow the inner call, don't let anything stop you, okay? And राधा, सोल फ्लेम, तो यहाँ पे आपकी शादी जिनसे होगी पाइल नंबर 2, वो आपके सोलमेट होंगे। आपका इनके साथ एक सोल लेवल का कनेक्शन होगा। रीडिस्कवर अ लॉट्स पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मोनी एंड हीलिंग। तो यस, मेरी रीडिंग बहुत परफेक्ट है कि आपका जो आप मोस्ट ऑफ मुझे जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। तो आपकी शादी आपके ट्विन फ्लेम से होंगी, पर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इनको थोड़े इनके लेसन सीखने हैं। जब ये अपने लेसन सीखेंगे तब आपकी इनके साथ शादी हो जाएगी। ओके, बट मैं ये बोल सकती हूँ कि बहुत 5 से 6 मंथ में आपकी शादी इनसे हो जाएगी, डेफिनेटली हो जाएगी। अभी देखते हैं कि एंजल से क्या मैसेजेस है। फाइल नंबर 2 के लिए मैसेजेस दीजिए, एंजल से मैसेजेस प्लीज स्पिरिट, प्लीज डिवाइन। फाइल नंबर 2 के लिए, फाइल नंबर 2 के लिए मैसेजेस, एंजल मैसेजेस प्लीज स्पिरिट, प्लीज डिवाइन। ओके, चलो गिर गए हैं। अभी नो, देन अगेन नो का कार्ड आया है। अपॉर्चुनिटी, विथ इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ द सिचुएशन विल इम्प्रूव, लेट गो हेल्पफुल पीपल। क्या बात है, आपके लिए भी पाइल नंबर 2 एंजल्स ने बहुत सेम कार्ड्स दिए हैं कि विथ इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपकी शादी होगी, और आपको बिलीव करना है, और आपको भी लोगों को हेल्प करना है। कोई नेगेटिव सिचुएशन है आपके लाइफ में तो आपको लेट गो करना है, और ये सब आप पे डिपेंड है, इट्स अप टू यू। आपकी जो शादी है, जिस पर्सन से आप करना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड है, ये मैं आपको बता रही हूँ। सिचुएशन में ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगी, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, बट अभी आपको थोड़ा वेट करने के लिए बोला जा रहा है, सिचुएशन को लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है। आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, बट आपको मंथ लगेंगे, विथ इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ में ये सब होगा। ओके, पाइल नंबर 2,
तो ये थी आपके लिए रीडिंग कि आपकी शादी किनसे होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, चार्जेबल है, और चार्जेस मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगी। ओके, सो बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।